साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करो। ज़िंदगी में हर चीज़ टेंशन के साथ लेके चलोगे तो वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको वर्कआउट भी उस हिसाब से करने होंगे, अदरवाइज़ आप किसी भी रूप में सॉल्यूशन नहीं पा पाओगे अपनी जीवन की समस्याओं का। समस्या जीवन में कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, बट समाधान आपकी क्लेवरनेस, आपके सामंजस्य, आप कितना पेशेंटली उसको डील आउट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा ये टॉपिक काफ़ी विचित्र है। साथियों मेरे से कई बार ये क्वेरीज की गई कि एंटी करप्शन में यदि हम बेल मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किन किन बातों को ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ जब मैं क्वेरीज को पढ़ रहा था और उस पर रिसर्च वर्क कर रहा था तो मेरे ध्यान में एक फैक्टर ये भी आया कि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल लिटिगेशंस जो हैं पक्षकारों पे होते हैं और उस सिनेरियो में उन्हें पता नहीं कि किस तरह से बिल एप्लीकेशंस को ड्राफ्ट करें, क्या क्या पॉइंट को अर्ज करें ताकि उनके राइट्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं हो। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे खुल के आज के अध्याय में, बगैर किसी भी डर के। समाधान हमारे हाथ में है अगर हमने सही चीज़ को पकड़ लिया। तो चीज़ें क्या हैं, हमें उसको पकड़ना होगा, उनको समझना होगा ताकि हम ईजिली जो है इस पर वर्कआउट जो है कर सकें। क्लियर है। तो साथियों जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा वो बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जजमेंट का नाम है नितिन शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। जजमेंट है 24 नवंबर 2023 का, सबसे रिसेंट जजमेंट है आपके राइट्स को लेकर। साथियों एंटी करप्शन में ऑफेंस जो है वो तीन तरीके से होते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं? सबसे पहली बात ऑफेंस ऑफ ट्रैप, कि आपने पैसे मांगे और पैसे लिए और आपको ट्रैप कर लिया, एलिगेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जिसमें घर से जो है पैसा मिल गया। और तीसरा है ऐसे ऑफेंसेस जहां पर आपने पैसा जो है विड्रॉ कर लिया और उसको अपने यूज में ले लिया और उस मेरा भक्ति में कई लोग भी जो है इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो चाहे पब्लिक सर्वेंट्स हो, ऐसे एलिगेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो उस सिनेरियो में रिसेंटली हमने देखा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को अमेंड भी किया गया है और सेक्शन 13(1)(a) और 13(1)(b) को जो है वो इंसर्ट किया गया है, जो कि डील आउट करता है विद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स अलोकेटेड फॉर द पब्लिक ड्यूटी। क्लियर है। साथियों ऐसा ही मामला पंजाब में हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो फंड्स है वो अलोकेट हुए लोगों के भलाई के लिए, बट जो प्रोजेक्ट था उसके लोगों ने मिलावक्ती करते हुए उस पैसे को विड्रॉ कर लिया और उस पैसे को हजम कर लिया और अपने अपने काम में ले लिया। इसको लेकर मल्टीपल एफआईआर जो है दर्ज हुई सेक्शन 13(1)(a) और सेक्शन 120(b) आईपीसी में, और इसके साथ साथ सेक्शन 7, सेक्शन 409 आईपीसी तक के भी जो है लगाए गए और उसके साथ साथ सेक्शन 420 आईपीसी को भी जो है ऐड किया गया। इतना कॉम्प्लिकेट ऑफेंस बना के पेश किया कि ऐसा एक बिलीव हो गया कि ये लोग जो है एक बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जिंदगी भर इनको सलाखों के पीछे रखा जाए, इनको तो इस जन्म में बेल मिलनी नहीं चाहिए। अब जरा सोचो भोले लोगों कि तुम्हारे इन हरकतों से क्या बेनिफिट तुम्हें मिल जाएगा। तुम लोग चिल्ला लोगे, सोशल मीडिया पे हल्ले मचा लोगे, बट अल्टीमेटली जो अधिकार अक्यूज्ड के कानून में है वो उसको मिलेंगे और कोई भी उस अधिकार को नहीं छीन सकता है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं। कई बार ऐसा होता है कि जज जो है बेल का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो आप लोग हाई कोर्ट जाते हो, अपील में यू गेट दी बेल। और कई बार हाई कोर्ट भी जो है प्रॉपर्ली माइंड एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली वी इंटरली मूव बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वी गेट द बेल। और कई बार ऐसा भी होता है कि आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट वी गेट द बेल। तो बेल को लेकर इतने राइट्स अक्यूज के पास में है जिसकी आप संकल्पना भी नहीं कर सकते हो। बट ये बड़े भोले हैं प्रोसिक्यूशन वाले, इनको लगता है कि हमने पकड़ लिया या पकड़वा दिया तो अब ये बंदा जेल में रहेगा, किसी भी रूप में बाहर नहीं आ पाएगा, तो अपनी गर्लफ्रेंड में निकाल दो। क्योंकि अक्यूज के जो अधिकार हैं अगर तुम्हें मालूम पड़ जाएंगे तो ये केसेस करना तो दूर, इनकी तरफ आगे बढ़ना भी जो है पीछे छोड़ दोगे। क्लियर है बात ये। तो आज वो अधिकार क्या है मैं खुल के आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस केस की स्टोरी से। स्टोरी क्या सेटअप हुई, एक हल्ला मचा जी कि इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया जी। क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑफेंस की साहब गबन हो गया। ये गबन कैसे हुआ? यहाँ पर एक एफआईआर कटी, उस एफआईआर में लिखा गया कि कोई अक्यूज है, उसने इन कॉलेज विद अदर को अक्यूज्ड एक भारी अमाउंट जो है बैंकों से निकाला जो कि पब्लिक ड्यूटीज के लिए असाइन था और उनको अपने अपने खातों में ट्रांसफर करके उसको ये सब लोग हजम कर गए, ये सब लोग खा गए, जिसको हम कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। क्या बोलेंगे? मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेलिशमेंट। क्लियर है। और ये जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत ये पैसा आया जो इन लोगों ने खा लिया, तो ये ऑफेंसेस को जो है यहाँ पर टैग किया गया। ऑफेंस ऑफ चीटिंग, ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल गेन, ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल लॉस। सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे प्रोसिक्यूशन की कि इनके पास एक ही हथियार है कि मुलजिम को बुलाओ, डराओ, धमकाओ और ये कह दो कि भैया हम तेरे को नहीं छोड़ने वाले और इस जन्म में तुझे कोई भी इस क्राइम से नहीं बचा सकता। क्लियर है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मजबूर करते हैं अक्यूज को कि तू कन्फेस कर ले भैया।
और घर वालों को बोलते हैं भैया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का चिराग बच जाए तो उसको बोलो भैया कन्फेस कर ले। और जितने भी स्कैम भारत में हुए हैं आप सबकी हिस्ट्री उठा के देख लेना, मिल जाएगा आपको। सब में ही दबाव डाला गया अक्यूज पे कन्फेस करने के लिए, और जिन जिन लोगों ने कन्फेस किया वो सब मरे, जेलों से बाहर ही नहीं आ पाए। और इसमें भी ऐसा हुआ कि पूरी भरपूर कोशिश करी और यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट भी लिए जिसको हम कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि कितना भी हमको ये मार कूट ले में कुछ भी कर दे में नेवर कन्फेस। इनको बोलिए कि भाई आप अथॉरिटी ऑफ जांच कर लो, और अगर आपको ये मारते पीटते भी हैं तुरंत जो है रिपोर्ट कर दो मजिस्ट्रेट को सरेंडर होने से पहले या ड्यूरिंग अरेस्ट। आपको ये हाथ भी नहीं लगा सकते, इस बात का मैं दावा करता हूँ, क्योंकि आपको आपके अधिकार नहीं मालूम, जिस कारण आपको ये तंग करते हैं। आप अपनी बात को रखोगे तो ये डरते हैं कि नहीं भाई कोई है जो अपनी बात को कहने में सक्षम है। और जिन जिन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है, सिस्टम तो क्या सरकार भी उससे काफ़ी है। तो कहने की बात है कि आप अपने अधिकारों को पहचानो, लड़ना सीखो जैसा इस व्यक्ति ने करा। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिगेशन में जब सारे फैक्ट्स निकल के आए तो ये माना गया कि सेक्शन 420, 409 आईपीसी, इसके साथ साथ 13(1)A PC एक्ट का जो है ऑफेंस कमिट हुआ है, ये ग्रेव ऑफेंस है। ऐसे मामलों में तो बेल बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा यह भी तर्क है कंसर्न अथॉरिटीज का कि यह मामला बहुत गंभीर है, अगर बेल दी गई नेगेटिव मैसेज विल बी गिवन टू सोसाइटी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑफेंस सीरियस है, ऑफेंस ग्रेव है, और ऐसे स्नैरियोज में अगर बेल मिलती है तो फिर तो लोगों का विश्वास सिस्टम से ही उठ जाएगा। ये भावनात्मक आर्गूमेंट कोर्ट में नहीं चलते हैं, कोर्ट में चलेंगे लीगल आर्गूमेंट। यहाँ पर अक्यूज जो बेल की एप्लीकेशन बनाई उसमें जो दावपेच रखे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसको आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहला दावपेच, मौलाना मोहम्मद अमीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दैट even though accused is the sitting member of parliament, he is indulged in several criminal cases. It is not in dispute in number of cases he has been acquitted. Apart from that, number are pending for trial. Merely on the ground that he is having the criminal antecedent, merely on the ground that criminal cases are pending, the same could not be a ground टू रिजेक्ट द बेल। की केसेस अगर पेंडिंग है तो रिजेक्ट बेल नहीं हो सकती। ये करारा तमाचा है उस प्रोसिक्यूशन पे जो ये कहता है कि केसेस पेंडिंग है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, बेल खारिज कर दो। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस एक्ट का निकाल के पढ़ लेना कि आपका जो करेक्टर है, अगर वो करेक्टर आपका इम्पीच कर रही है प्रोसिक्यूशन, उसको धुंधला कर रही है और ये कहती है कि भाई ये क्रिमिनल है, तो ऐसा करेक्टर किसी भी रूप में इम्पीच किए जाने योग्य नहीं है। इवन इंडियन एविडेंस एक्ट भी बार करता है। पर इसके विपरीत अगर आप ये कहते हो कि प्रोसिक्यूशन छलावा है, प्रोसिक्यूशन बेईमान है और इनका कंडक्ट ही केवल और केवल फंसाने का है डिफेंस को, तो ऐसा कंडक्ट एडमिसिबल है, कंसीडर किए जाने योग्य है। मेरी बात नहीं माननी तो आज सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट का निकाल के पढ़ लेना। तो कहने की बात है मेरे भाइयों, जब अधिकार हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्रिमिनल हिस्ट्री भी है उसको देखते हुए बिल खारिज करते हैं तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द आर्बिट्रेटनेस, क्योंकि आपने मन बना लिया कि ये तो पापी है। पर साथियों बेसिक लॉ क्या है कि एवरी अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो भले ही क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू अज्यूम दैट ही इज अ कल्प्रिट। गुरबख्श सिंह का मामला था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ग्रांट ऑफ बेल इज अ राइट और रिफ्यूजल जो है वो एक्सेप्शन है। कल्याण चंद्रा वर्सेस राजेश का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्यूज के विरुद्ध अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो अरेस्ट है, तो वो बेल का हकदार है, बट उसको यह बताना पड़ेगा कि किस प्रकार उसका फॉल्स इंप्लीकेशन हुआ है। तो साथियों बेल का राइट का फोर्स में आता है जब आपको अरेस्ट करते हैं। अगर आपके खिलाफ पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है और आपको इलीगल अरेस्ट किया गया है, तो वहां पर 41A CRPC की प्रोसीडिंग्स को या उसके लीगल प्रोविजंस को प्लीड कर सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, प्रोसिक्यूशन की जब FIR है उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम करो। तीसरी बात है, जैसे FIR कटे पुलिस एकदम गिरफ्तार नहीं करती है, कुछ टाइम तक आपको प्रेशराइज करती है या दबाव बनाती है राजीनामे का, या कहती है भाई कन्फेस कर लो, तो वहीं पर अलर्ट आपको होना है। वहां पर आपको जो है सोना नहीं है। अगर वहां पर सो गए तो अगली रातें जो आपकी आनी है वो सिर्फ और सिर्फ कारावास में होगी। इस बात को नोट करके रखना। आपको अलर्ट होकर अपना ज्ञापन सौंपना है, आपका स्टैंड क्लियर करना है कि वाई यू आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड वाई द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द रॉन्ग मैनर। अगर स्पष्ट कर दोगे तो वहां पर इसका जो है फायदा मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि रिजेक्शन ऑफ बेल जो है एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इवन रिजेक्शन ऑफ बेल डज नॉट प्रिक्लूड यू, मतलब आपको बाहर नहीं करती है टू मूव द सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन ऑन चेंज ऑफ स्टेज। इसके अलावा बेसिक लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद का, जहां पर यह स्पेसिफिक किया गया कि राइट टू
गेट अ बेल इज अ फंडामेंटल राइट, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। अगर बेल आप खारिज कर रहे हैं तो आपको ग्रेव सर्कमस्टेंसेस बतानी पड़ेगी। मींस मैं बात कर रहा हूँ प्रोसिक्यूशन की, वो क्या है कि ये भाग जाएगा तो उसके लिए कंडीशन लगा दो भाई, 437 सब क्लॉज 4 में कंडीशन लगा दो कि ये इंडिया नहीं छोड़ेगा, पासपोर्ट जब्त कर लो, कहाँ जाएगा भाग के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है गवाहों को डराएगा धमकाएगा, उसके लिए भी कंडीशन लगा दो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफेंस को रिपीट करेगा, उसके लिए भी कंडीशन लगा दो। और ये लिख दो कि अगर आपने ये ऑफेंस को रिपीट किया तो आपकी ये बेल की जो लिबर्टी है वो अपने आप में ही निरस्त मानी जाएगी। तो कहने की बात है कि जब प्रोटोकॉल्स हैं तो बेल क्यों खारिज की जाए, क्यों लंबे टाइम तक अक्यूज को बगैर किसी ऑफेंस को प्रूव हुए जेल में क्यों रखा जाए। आज उसकी लिबर्टी कितनी अफेक्ट हो रही है, अखबारों में छप रहा है, मजाक बन के रह गया है वो, पर समझना चाहिए प्रोसिक्यूशन को और अखबार वालों को भी। और अगर आपके खिलाफ ये अखबारें छापती हैं और ये कोशिश करती है मीडिया ट्रायल की, जस्ट फाइल द केस फॉर डिफेमेशन, क्योंकि अगर आपने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ये आधा अधूरा बातें, ये आधी अधूरी स्थितियों को छापते हैं जिससे आपको ही डैमेज कॉज होता है, बट इन रियल ये किसी भी खबर को, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को तोड़ मरोड़ के नहीं छाप सकते। सेक्शन 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का बार है, वहां अर्जियां लगा दो और इनको नोटिस सर्व करो, कभी भी ये नहीं छापेंगे। तो कहने की बात ये कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो वहां पर दिक्कत है। पर जो बातें मैं बता रहा हूं ये बातें प्रैक्टिकेबल हैं, करके देखोगे तो उसका आनंद भी आपको अलग आने वाला है। साथियों एक बात को जो है आपको समझना है कि जो भी डिस्क्रिप्शन है बेल रिफ्यूजल को लेकर, इट शुड बी एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर। ये ना हो कि हमने जल्दबाजी करते हुए या अनरीजनेबल तरीके से जो है बेल को खारिज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेल के अर्जी में सारे पॉइंट को आप रेस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने कही है इस केस में कि यहाँ पर एक स्टैंड रखा कि चूंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस है तो कोर्ट चाहे तो एक कंडीशन ये भी लगा दे कि जो हमारे मोबाइल फोन्स इशूड हुए हैं अगेंस्ट द आधार कार्ड उनको हम विड्रॉ करते हैं, केवल एक फ़ोन जो है हम अलाउ करते हैं और हम दुरुपयोग नहीं करने वाले। ऐसी भी कंडीशंस कोर्ट लगा रहती है। यहाँ पर राजी हो गया अक्यूज, मना नहीं कर रहा उसने क्योंकि अक्यूज बोनाफाइड है। जब भी कोर्ट कंडीशन लगा रही है उससे अड़ा मत करो, आप बोनाफाइडली एक्सेप्ट कर लो तो आपको राहत भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों यहाँ पर कोर्ट ने बेल का लाभ देते हुए ये एक एफिडेविट देने के लिए बाध्य करा अक्यूज को कि आप एक एफिडेविट दो कि मैं एक सिंगल सिम जो है यूज़ करूंगा। और कोर्ट ने इसके साथ साथ जो एडिशन दे दी है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि जितनी भी सिमें इशू रखी हैं इस प्राइमरी सिम के अलावा उन सबको आप डिस्कंटिन्यू कर दो। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में तो उसको आप ज्वाइन कर लो, अगर नहीं है तो देयर इज नो नीड टू वरी। तो कहने की बात है कि इन पॉइंट्स को प्लीड करते हुए अक्यूज जो है आसानी से बेल का जो है लाभ प्राप्त करके आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आप बेल की अर्जी मूव कर रहे हो तो सबसे पहली बात लॉन्ग डिटेंशन, लॉन्ग कस्टडी, आपका रोल क्या है, एफआईआर का पोस्टमार्टम, सबमिशंस बाय यू, नॉन कंसिडरेशन, अनफेयर इन्वेस्टिगेशंस और पेंडेंसी ऑफ केसेस तो बिल्कुल भी आधार नहीं है टू रिजेक्ट द बेल। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लॉ से अपनी बेल को सपोर्ट करो और आर्ग्यू करो सिस्टमेटिक वे में, तो डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी, घबराने का नहीं है। और ऐसे कई केस मैंने डील करें जहां पर सिस्टमेटिकली हमने बात को रखा तो वहां पर राहत भी कोर्ट ने दी। और अगर अपने आर्गुमेंट होंगे हाइपर जेड, क्योंकि इनिशियल स्टेज में लोग कर बैठते हैं, जल्दबाजियां कर बैठते हैं, अपनी बात को ऐसा कहते हैं कि जज के पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो गारंटी किस चीज़ की नहीं होती है, रिलीफ जो भी है वो कोर्ट के हाथ में है। हमारे हाथ में जो है प्रयास है, प्रयास की गारंटी 100% है। तो प्रयास हमें पूरे करने हैं, कल को ये ना हो कि मलाल रह जाए, मरना तो कम से कम अच्छे हाथों से मरो। तो कहने की बात यह कि आप अपने प्रयास पूरे करो, अपने आर्गूमेंट पूरे रखो, फिर देखा जाएगा। पर अगर प्रयास ही नहीं है तो वैसे मरे हुए हो। तो कहने की बात है कि अगर हम जंगल में हैं, सामने शेर है, हथियार कुछ भी नहीं है, पत्थर हाथ में तो पत्थर ही मारो, कम से कम मरने से पहले मलाल नहीं रहेगा कि मैंने प्रयास ही नहीं करे। प्रयास पूरे करो, आर्गुमेंट पूरे करो, फिर सब कुछ छोड़ दो अपने भगवान पे, सब कुछ छोड़ दो जज के ऊपर। अगर आपकी मेहनत पूरी है, आपके आराध्य आपके साथ है, अगर भाग्य पूरा काम कर रहा है, एनर्जी लेवल हमारा स्ट्रांग है और हमारे साथ लोगों की दुआएं जुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस इन सच टाइप ऑफ बेल एप्लीकेशन वेयर वी आर फॉल्सली इम्प्लिकेटेड अंडर द टैगिंग कि आपने एक सीरियस या एक क्रिमिनल या एक सीवियर क्रिमिनल ऑफेंस को जो है कमिट किया है। क्लियर हो गया? तो साथियों इन बातों को ध्यान में रखें, बेल को मूव करें, नो नीड टू वरी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।